नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा एस्पेक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको उत्तराखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपके सामने जिक्र करूंगा, जिसका देश की राजनीति से और देश की नीति से सीधा ताल्लुक है। घटना लक्सर की है, घटना नहीं है, सियासी घटनाक्रम है जो लक्सर की है। हरिद्वार में लक्सर नगर पालिका की एक सभासद नीता पंचाल को 2 साल तक पार्षद रहने के बाद कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। इसका कारण ये है कि उत्तराखंड में नगर निकाय में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है। वैसे तो ये एक जनसंख्या नियंत्रण कानून जो एक्ट है, ये वर्ष 2002 में ही तैयार हो गया था और उस एक्ट में साफ था कि 2 जुलाई 2002 के बाद 2 जुलाई 2002 के बाद 300 दिन का ग्रेस पीरियड रखा गया था। उसके बाद ये कहा गया था कि इसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को अगर 2 से अधिक संतान होती है तो उसे नगर निगम के चुनावों में, मतलब स्थानीय निकाय के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। इसे लागू किया गया 2013 में, जब पालिका का चुनाव हुआ था स्थानीय निकाय का, तो उससे पहले ये गजट नोटिफिकेशन हुआ था और उस चुनाव से इसे लागू किया गया। और इस एक्ट की जद में पहली बार लक्सर की पार्षद नीता पंचाल आई हैं। यानी घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। नीता पंचाल 2018 में जब पार्षद चुनी गई तो उनकी 2 संतान थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उनकी 1 संतान और हो गई, यानी 3 बच्चों की मां बन गई हो। और इसकी शिकायत हुई, डीएम ने जांच कराई और डीएम की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने उन्हें पार्षद के पद से हटा दिया। वैसे ये देखने में बहुत छोटी घटना है, लेकिन इसको आप नेशनल सिनेरियो में इस घटना को देख सकते हैं, क्योंकि अभी उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, या ये कहें कि पेरेंट स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकला हुआ है तो पेरेंट स्टेट भी कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण पे लंबी बहस छिड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कवायद शुरू की है। उसको सरकार के अधिकृत वेबसाइट पे उसके ड्राफ्ट को डाल दिया गया है और 19 जुलाई तक उस पर विचार मांगे गए हैं। उसमें साफ है कि 2 से अधिक संतान होने पे उसको कोई भी चुनाव लड़ने का, मतलब विधायक और सांसद को छोड़ के बाकी कोई भी चुनाव लड़ने का उसको अधिकार नहीं होगा। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर किसी को 1 संतान होगी, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उसे इंटेंसिव दिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे प्रावधान हैं। तो इस प्रावधान को धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि इससे मुस्लिम की जो धार्मिक भावना है उनको आहत करने का प्रयास है, क्योंकि मुस्लिमों में नसबंदी का प्रावधान नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये अगर जनसंख्या नियंत्रण लागू होता है तो ये सब पे लागू होता है। और सिर्फ जनसंख्या को भारत देश की बात करें तो यहाँ जनसंख्या को बढ़ाने में सिर्फ मुस्लिमों का हाथ नहीं है, हिंदू भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हम सिर्फ मुस्लिमों को दोष नहीं दे सकते, हिंदू भी जिम्मेदार हैं। अगर ये कानून लागू होता है तो इससे सिर्फ मुस्लिम प्रभावित नहीं होंगे, हिंदू भी प्रभावित होंगे। तो अगर अच्छे कॉज को लेकर के ये कानून उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है, इसमें देखा जाना चाहिए कि क्या वाकई किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस कानून को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम फिर यूपी से जुड़े इसी नियम के परिप्रेक्ष्य में जब उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में निकाय चुनाव में 2013 से ही लागू है और 2019 में उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में भी इस एक्ट को लागू कर दिया गया था। और 2019 के बाद 2020 में जब पंचायत का चुनाव हुआ तो उसमें इस प्रावधान के तहत ही चुनाव हुआ था। तो इस तरह से अब लग रहा है कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के सरकार आगे आ रही है और आम जनता सरकार का साथ दे रही है। तो ये एक अच्छा सीन है।
क्योंकि बहुत पहले हम जनसंख्या विस्फोट के कगार पर पहुंच चुके हैं। हमारे देश की आबादी 135 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। अगर हमने कानून के सहारे इसको लागू करने का प्रयास नहीं किया, नियंत्रण का प्रयास नहीं किया, तो बहुत जल्द हम जनसंख्या विस्फोट भारत में हो सकता है। तो ये अच्छी पहल है और हमें लग रहा है कि सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण का ये कानून, ये एक्ट सिर्फ स्थानीय निकायों में नहीं, सिर्फ पंचायत चुनाव में नहीं, बल्कि MP और MLA के चुनाव में भी इसे लागू किया जाना चाहिए, सरकारी नौकरियों में भी लागू किया जाना चाहिए, और हर तरह के जो सुविधाएं हैं जो सरकार की ओर से दी जा रही है उन सभी में लागू होना चाहिए कि इससे अधिक अगर संतानें होती हैं तो उनको इन सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। बहरहाल इस पहल का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का हम स्वागत करते हैं। आप लोग भी स्वागत करिए और उम्मीद करिए कि देश में बहुत जल्द ये सारी व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी। धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो ये एपिसोड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।